तो नरसिंह देव से प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं, मेरे पापमय हृदय में 6 प्रकार के वासना रूपी शत्रु, कपट, यश प्राप्ति की इच्छा, द्वेष सदा निवास करते हैं। भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों में मैं आशा करता हूँ कि वे कृपा करके मेरे हृदय को पवित्र करेंगे और मुझे भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा प्रदान करेंगे। तो कल जैसे हमने चर्चा किया था कि नरसिंह देव भगवान कौन से विघ्नों को नष्ट करते हैं? कौन से विघ्नों को नष्ट करते हैं नरसिंह देव? भक्ति करने में जो विघ्न आते हैं उसको नष्ट करते हैं। वो सिंपल है, चर्चा तो किया था। तो नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये 6 प्रकार के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मेरे हृदय में वास करते हैं, तो कृपा करके उनको मेरे हृदय से बाहर निकालें। सेकंड, मैं भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों में रो रो कर यह प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे नवद्वीप धाम में राधा और कृष्ण की पूजा करने का आशीर्वाद प्रदान करें, जो पूरी तरह से सुरक्षित और सभी कठिनाइयों से रहित हो। भगवान हरि का यह भयंकर रूप जो भय को भी भयभीत करता है, वे मुझ पर कब प्रसन्न होंगे और मुझ पर दया दिखाएंगे। तो क्या मांग रहे हैं यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर? क्या मांग रहे हैं? तो हमें शरीर के साथ मन को भी यहाँ लाना है। शरीर तो यहाँ बैठा है, मन पूरा रेवाड़ी घूम रहा है। तो 1-2 घंटे के लिए तो अच्छे से इसको सुनिए। क्या मांग रहे हैं यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर? कौन बताएंगे? नवद्वीप धाम में राधा कृष्ण की सेवा मांग रहे हैं। तो नरसिंह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान की सेवा करने जो विघ्न आते हैं वो क्या हो? सब नाश हो। नेक्स्ट, यद्यपि वह दुष्ट जीवों के लिए भय का अवतार है, किंतु श्री कृष्ण के भक्तों जिनमें प्रहलाद महाराज अग्रणी हैं, उनके लिए वह अत्यंत दयालु और कोमल है। वे कब मुझ पर प्रसन्न होंगे और करुणा से भरे शब्द कहकर वे कब इस मूढ़ अकिंचन को निर्भीक बनाएंगे। 4, वह कहेंगे, हे प्रिय पुत्र, निडर होकर यहाँ श्री गौरांग धाम में बैठ जाओ और सुखीमय जीवन व्यतीत करो। तुम दिव्य युगल की सुंदर पूजा करो और मेरे भक्तों की कृपा से उनके पवित्र नामों के प्रति प्रेम पूर्वक आसक्ति विकसित करो। तो यहाँ क्या मांगा जा रहा है? क्या मांग रहे हैं? कृपा तो मांग रहे हैं। कौन सी कृपा मांग रहे हैं? कृपा मांग पूजा करने के बाद आप बताइए, युगल किशोर कौन है? राधा कृष्ण। कहाँ पे सेवा करना चाहते हैं? आप बताइए, कहाँ सेवा करना चाहते हैं? गुरांग धाम कौन सा है? गुरांग धाम कौन सा है? कहाँ पे रहते हैं गुरांग धाम? मायापुर पे रहते हैं। कैसे मायापुर वहीं पे रहते हैं, तो गुरांग धाम वही तो होगा। तो वहां उनसे राधा कृष्ण की पूजा होती है। यह कहते हुए क्या प्रभु प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य चरण कमलों को मेरे सिर पर रखेंगे? मैं राधा कृष्ण की युगल जोड़ी के लिए अत्यधिक प्रेम का अनुभव करूंगा और सात्विक कहे जाने वाले आनंद में रूपांतरों से गुजरूंगा। जमीन पर गिरकर मैं श्री नरसिंह देव जी के मंदिर के दरवाजे पर लौटने लगूंगा। तो नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं क्या करने के लिए? राधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि नरसिंह देव में भगवान श्री कृष्ण में भेद नहीं है। तो वो सुंदर भजन है,
इसको हम गाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो लय है उसमें सुनिए। हे दुष्ट हृदय काम आदि पुछाए, दुष्ट हृदय काम आदि पुछाए, उठी नाटी पृष्ठा सागर सागर
कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री वैष्णव गौर भक्त की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड की गोवर्धन की गंगा यमुना की मथुरा वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की वृंद देवी तुलसी महारानी की श्री श्री नरसिंह श्री तिथि महामहोत्सव की श्री श्री राधाविक्रम भगवान की श्री कृष्ण भगवान की श्री श्री जगन्नाथ की श्री श्री गौरताई की जय गौर प्रेमानंद और ग्लोरी सुसंग कृष्ण और ग्लोरी सुसंग कृष्ण और ग्लोरी सुसंग कृष्ण और ग्लोरी श्री गुरु श्री और ग्लोरी प्रभुपाद की ओम ज्ञानंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाकलेश्वरिणे हरे कृष्णा सबका हार्दिक स्वागत है नरसिंह जोशी के महाकाल दिवस पे। तो अभी हम एक श्लोक उच्चारण करेंगे नरसिंह देव के प्राकट्य होने का। सातवां स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 17 7 8 17। नरसिंहदेव क्यों प्रकट हुए इसका वर्णन इस श्लोक में आता है। सत्यं विधातुं निजभित्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतत्यद्भुतरूपमुद्वहन् सुदम्भे सभायां नमिदं न मानुषम् सत्यं विधातुं
निजभित्यभाषितम् सत्यं विधातुं निजभित्यभाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत यद्भूतरूपमुद्वहन् सम्भे सभायां न निगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभित्यभाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत यद्भूतरूपमुद्वहन् सम्भे सभायां न निगं न मानुषम् प्रभु जी की तरफ से सत्यं विधातुं निर्भीत्यभाषितम् सत्यं विधातुं निर्भीत्यभाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्याद्भुतरूपमुद्वहन् सम्भे सभायां न निगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभित्यभाषितम् सत्यं विधातुं निर्भीत्यभाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना हिंदी में अरेंज करने को देख एक ही पार्ट है उसमें रिबन माता जी सत्यं विधातुं निर्भीत्यभाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत सम्भे सभायां न निगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभित्यभाषितम् सत्यं विधातुं निर्भीत्यभाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना सम्भे सभायां न निगं न मानुषम् कोई और बात सत्यं विधातुं निजभित्यभाषितम् सत्यं विधातुं निर्भीत्यभाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत यद्भूतरूपमुद्वहन् सम्भे सभायां न निगं न मानुषम् सम्भे सभायां न निगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभित्यभाषितम् सत्यं विधातुं निर्भीत्यभाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत यद्भूतरूपमुद्वहन् सम्भे सभायां न निगं न मानुषम्
श्रद्धाद अनुवाद तात्पर्य श्लोक के कारण। तो ये श्लोक उस टाइम पे बताया गया है जब प्रहलाद महाराज के कहने पे हिरण्यकशिपु क्या करते हैं, खंबे पे वार करते हैं। प्रहलाद महाराज को पूछते हैं बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो कहते हैं कि भगवान तो हर जगह पे है। तो कहते हैं अगर हर जगह में है तो इस खंबे में भी है, तो कहते हैं इस खंबे में भी है। तो अपनी तलवार निकाल के क्या करते हैं, खंबे में मारते हैं। तो उस टाइम पे वहां भगवान खंबे के अंदर से प्रकट होते हैं, और जब खंबे से प्रकट होते हैं तो उनके पूरे रूप का वर्णन किया गया है। उग्र नरसिंह देव का रूप है, वो रूप कैसा था उसका वर्णन करते हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बताते हैं, ये बताने के लिए कि भगवान इस प्रकार का रूप धारण करके क्यों आए। क्योंकि जो हम सुनते हैं ना हाइब्रिड दो अलग अलग प्रकार के पौधों को मिला के पौधा बना सकते हैं। तो हाइब्रिड करने का तरीका किसने शुरू किया है, भगवान ने शुरू किया है। दो अलग प्रकार के शरीरों को मिला के एक शरीर बनाया। तो हिरण्यकशिपु जब नरसिंह देव का इस रूप को देखते हैं तो बहुत ही चौंक जाते हैं, पहले देखा नहीं था। तो उनको लगता है कि शायद ये कोई भगवान विष्णु की माया है। भगवान तो मानते नहीं थे कि विष्णु की माया है। तो तात्पर्य अनुवाद लिखते हैं, अपने दास भक्त प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने हेतु कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने हेतु कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के अंदर भी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप ना तो मनुष्य का था ना सिंह का। इस प्रकार श्री भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। जब हिरण्यकशिपु ने भक्तराज प्रहलाद महाराज से पूछा, कहाँ है तुम्हारा भगवान, क्या वह इस खंभे में उपस्थित है? तो भक्त प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। अतएव हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने हेतु कि भक्त प्रहलाद महाराज का कथन अकाट्य रूप से सत्य था, श्री भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधे सिंह तथा आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट देव सिंह है या मनुष्य। भक्त प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके श्री भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कौन्त्या प्रतिजानीहि नामे भक्तः अनश्यति। यद्यपि भक्त प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु भक्त प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। खंबे से प्रकट होकर श्री भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, तुम मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर श्री भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख दिया कि हिरण्यकशिपु का वध ना तो किसी पशु के द्वारा होगा ना मनुष्य द्वारा। श्री भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो ना तो किसी प्रकार से मनुष्य का और ना ही सिंह का कहा जा सकता था। तो इस प्रकार से इस अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। बंदी कर तो 7वें स्कंद के अंदर श्रीमद् भागवतम में टोटल 15 अध्याय हैं। उन 15 अध्यायों में से 10 अध्यायों में क्या है, केवल नरसिंह भगवान की कथा है। मतलब आधे से ज्यादा जो स्कंद है इनकी कथा के ऊपर आधारित है, नरसिंह भगवान की कथा। और इस कथा के जो मेन हीरो है वो कौन है, नरसिंह देव है या हिरण्यकशिपु है या प्रहलाद महाराज है? प्रहलाद महाराज। क्यों? क्योंकि जो भक्त है वो भगवान से बढ़कर है, भगवान के नियम है। भगवान भक्त को क्या मानते हैं, अपने से भी श्रेष्ठ मानते हैं।
तो इस पूरे पास टाइम के अंदर प्रहलाद महाराज के बहुत से गुणों का वर्णन किया गया है। प्रहलाद महाराज के बहुत से संदेश हैं जो हिरण्यकशिपु को भी देते हैं, षंड और अमर को देते हैं, अपने सहपाठियों को देते हैं, और वैसे जो अलग संदेश देते हैं। उनकी टीचिंग्स भी हैं, उनके गुणगान का ही वर्णन है और उनके चरित्र का ही वर्णन है। और ये पूरा प्रहलाद महाराज को जो प्रसंग है, ये कौन किनको सुना रहे हैं? सातवें स्कंद तक कौन पहुंचा है अभी तक पढ़ने के लिए? कोई भी पहुंचा? ये पढ़ चुके हैं। तो ये जो कथा है प्रहलाद महाराज की, ये स्वयं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। और नारद मुनि कौन है प्रहलाद महाराज के संबंध में? उनके गुरु है। साधारणतया जो गुरु होते हैं कभी अपने शिष्य का पब्लिकली गुणगान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका कार्य होता है शिष्य को सुधारना। पर नारद मुनि प्रहलाद महाराज के चरित्र से, अपने शिष्य के चरित्र से इतने प्रभावित हैं कि पूरी भरी सभा में भगवान भी उपस्थित हैं, भगवान के सामने ही युधिष्ठिर महाराज के आगे प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं, अपने शिष्य का ही गुणगान कर रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है वो कितना महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में मुख्य 9 विषय बताए गए हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण मुक्तया मनमंत्र ईशानो कथा निरोध मुक्ति आशय। ये श्रीमद् भागवतम के टॉपिक हैं। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन, ईशानो कथा भगवान की भक्तों की कथा, और उसमें एक टॉपिक है ऊति। 7वें स्कंद में ऊति का वर्णन किया गया है। ऊति का वर्णन मतलब इसमें 2 प्रकार के व्यक्तित्वों का वर्णन किया गया है। 2 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। कौन कौन से? कौन सी 2 पर्सनैलिटीज आपको दिखती हैं इस पूरे लीला के अंदर? एक है दैवी प्रकृति और दूसरी आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति को कौन दिखाता है? हिरण्यकशिपु। और दैवी प्रवृत्ति रावण। तो आसुरी प्रवृत्ति से हमें क्या सीखना चाहिए? हिरण्यकशिपु से क्या सीखना चाहिए? हिरण्यकशिपु से क्या सीखना चाहिए? हिरण्यकशिपु से सीखना चाहिए क्या नहीं करना है। और प्रहलाद महाराज से क्या सीखना चाहिए? क्या करना है। सिंपल है कि नहीं? अगर उल्टा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हिरण्यकशिपु से क्या सीखना है? क्या नहीं करना है, ये नहीं करना चाहिए। और प्रहलाद महाराज से सीखना है क्या करना चाहिए। तो इसलिए हिरण्यकशिपु को जानना भी आवश्यक है। अदरवाइज भागवतों में उनका वर्णन ना हो। रावण को भी समझना आवश्यक है, इसलिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले हिरण्यकशिपु के आसुरिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हम क्या सीखेंगे? क्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा हम प्रहलाद महाराज के गुणों की चर्चा करेंगे, जिससे क्या सीखना है? क्या करना चाहिए। क्लियर है? तो लीला तो सब जानते हैं, लीला की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बचपन से ही हम सब सुनते आते हैं। नरसिंह भगवान की लीला सबको पता है, तो लीला पे हम नहीं जाएंगे। इस लीला से हम क्या सीख सकते हैं जो कि हमारी भक्ति के लिए लाभदायक हो, उस पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं। हिरण्यकशिपु के भाई थे। कौन करते हैं उनका वध? वरादेव करते हैं ना, जो कि सूअर के रूप में आए थे। उससे भगवान उनका वध कर देते हैं। अब उनका जब वध हो जाता है हिरण्याक्ष का, तो बताया जाता है कि जो हिरण्यकशिपु हैं बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं। वर्णन किया गया है कि अपने दांतों से ही अपने होठों को काटते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में आ जाता है तो अपने दांतों से होठों को काटता है ना, दांत बिल्कुल चिपका लेता है साथ, आंखें उसकी लाल हो जाती है। पहले क्रोध कहाँ पे आता है?
आंखों में आता है। फिर क्रोध कहाँ आता है? जुबान पे आता है। उसके बाद हाथों में आता है। ये क्रोध का क्रम है। तो आंखों पे ही रोक दिया जाए तो अच्छा है, वरना फिर हाथों तक पहुंच जाएगा। तो हिरण्यकशिपु पूरा इतना क्रोध में था और आसमान की तरफ देखते हुए प्रण लेता है कि मैं क्या करूंगा, विष्णु का वध कर दूंगा। तो यहाँ पे पहला आसुरी गुण नजर आता है, कौन सा है? वो है क्रोध। क्रोध क्या है? आसुरी प्रवृत्ति है। कि क्रोध से क्या होता है? सबसे पहले आपकी विवेक बुद्धि खत्म हो जाती है। क्या खत्म होता है? विवेक। विवेक बुद्धि का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन पावर। सही क्या है, गलत क्या है, उसमें भेद व्यक्ति भूल जाता है। इसका क्या परिणाम निकलने वाला है वो भूल जाता है। बस उसको लगता है कि किसी ना किसी तरीके से क्या कर दूं, मैं कुछ कर डालूं, है ना, जो मन में आ रहा है उसको बोल डालूं, इसको सुना दूं अच्छे से। तो पर उसके परिणाम क्या होते हैं? बहुत भयावह परिणाम होते हैं। कई बार तो पूरा जीवन उसको भुगतना होता है। हमारे महाराज कथा सुना रहे थे कि एक बार एक ब्रिज के ऊपर से गाड़ी जा रही थी, एक माता जी गाड़ी चला रही थी और उसके पीछे बुलेट पे कोई व्यक्ति जेंट्स जा रहे थे। तो कुछ हुआ, ब्रेक वगैरह मारे तो वो गाड़ी में क्या हो गया, बुलेट लग गया। तो माता जी पूरे क्रोध में निकले गाड़ी से, किसकी हिम्मत कैसे हो गई, बाइक वाले ने गाड़ी में मार दिया। गाड़ी वाला थोड़ा सुपीरियर पोजीशन पे होता है, तो उससे गाड़ी से निकली और जोर से उसको क्या कर दिया, थप्पड़ मार दिया। तो उसकी मैनली को हर्ट हो गई, माता जी ने थप्पड़ मार दिया। तो उसको उठाते हैं, ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देते हैं। तो उसकी तुरंत क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। अब उसने गुस्सा किया, थप्पड़ मारा तो अपनी जान गई। अब इसने उसको मार दिया, पूरा दिन काम बिताया, जेल में बिताया। पूरे इंसिडेंट में कितना टाइम लगा? हार्डली 1-2 मिनट लगे होंगे। अगर वो अपने क्रोध को शांत कर लेती, मरने से बच जाती। ये अपने क्रोध को शांत कर लेता तो जेल से बच जाता। पर जब क्रोध आता है, व्यक्ति क्या करता है, उसके परिणामों को भूल जाता है। प्रभुपाद जी भागवतम में एक तात्पर्य में लिखते हैं, Our whole body is polluted by anger. जब क्रोध आता है, हमारा पूरा शरीर दूषित हो जाता है। जैसे पसीना आता है ना बॉडी में, पूरा शरीर दूषित हो जाता है। वॉशरूम में जाते हैं, शरीर दूषित हो जाता है। ऐसे क्रोध आता है तो क्या हो जाता है, पूरा शरीर आपका दूषित हो जाता है। इसीलिए कभी भी जीवन में कुछ भी डिसीजन लेना हो, कभी क्रोध के समय पे नहीं लेना चाहिए। जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उनका ये नियम होता है, जब भी मनोदशा ठीक नहीं है, कभी भी कोई डिसीजन लाइफ का नहीं लेना चाहिए। उस समय में सारे डिसीजन, सारे शब्द और सब जेस्चर्स क्या होते हैं, गलत होते हैं। सार में वो बताते हैं कि जब किसी को बहुत गुस्सा आता है, उसको अपना शीशा दिखाओ। कहते तो अपनी शक्ल खुद शीशे में नहीं देख पाएगा, समझ, दिखा मत देना, आपके सर पे पड़े देगा। पर पॉइंट क्या है कि जब गुस्सा आता है, व्यक्ति अपनी खुद की शक्ल को भी नहीं देख सकता। तो इसीलिए क्रोध से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। जब एक बार दक्ष प्रजापति की पूरी सभा चल रही होती है, बड़े बड़े देवी देवता वहां पे आए होते हैं, ब्रह्मा जी भी आए होते हैं, शिव जी भी आए होते हैं। तो दक्ष प्रजापति जब उस सभा में प्रवेश करते हैं, सभी खड़े हो जाते हैं, पर 2 लोग खड़े नहीं होते। कौन कौन? शिव जी और ब्रह्मा जी खड़े नहीं होते। तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं होते, डाइजेस्ट कर लेते हैं, पिताजी हैं। तो शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए? नहीं तो मेरे दामाद हैं, तो खड़ा होना चाहिए। और खड़े नहीं हुए तो क्या आ जाता है, क्रोध आता है। आगे आगे उस क्रोध का परिणाम क्या निकलता है, बकरे का सर लग जाता है किनके ऊपर, दक्ष प्रजापति के ऊपर।
क्रोध का क्या परिणाम मिला? बकरे का सर लग गए। तो वो उनसे सहन नहीं हो पाया, उनको शरीर का परित्याग करना था, दोबारा फिर जन्म लेना था। इस कारण से बस इस चीज पे क्रोध आ गया कि शिव जी खड़े क्यों हैं। थोड़ी सी बात है पर उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसीलिए बताया गया है कि ये जो क्रोध है इसको रिपु बोला है। सॉन्ग आया था ना हमने, जो वक्त लेट आया हमको नहीं पता होगा, जिसमें भक्तियों ठाकुर हैं नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो 6 प्रकार के शत्रु हैं मेरे अंदर बैठे हुए हैं, कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके आप मेरे हृदय में से इन 6 शत्रुओं को मार दीजिए। जैसे हिरण्यकश्यप को मारा आपने, वैसे ही मेरे हृदय के जो 6 शत्रु हैं उनको मार दीजिए। तो ये हम हिरण्यकश्यप के जीवन से देखते हैं। सबसे पहला क्रोध। दूसरा, अब हिरण्यकश्यप क्रोध कर रहे हैं और क्रोध करते हुए क्या बोल रहे हैं कि विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया। पर उसने ये नहीं सोचा कि उसके भाई ने किन किन को मारा है कि नहीं? वो नहीं सोचा उसने। क्या सोचा उसने? मेरे भाई को मार दिया। तो ये दूसरी आसुरी प्रवृत्ति है। जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो दूसरों की गलतियों को देखता है पर खुद उसने क्या किया उसका नजर नहीं आता है। उसके भाई ने इतने लोगों को मारा, बच्चों को मारा, ब्राह्मणों को मारा, गायों को मारा, है ना, उस पर उसको क्रोध नहीं आया, उसको याद भी नहीं है। याद क्या है उसको कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा, और विष्णु ने क्योंकि मेरे भाई को मारा, बहुत गलत काम किया है, तो विष्णु को मैं क्या करूंगा? मार दूंगा। तो ये दूसरा आसुरी गुण है जिससे बचना चाहिए। इससे कैसे बच सकते हैं हम? कैसे बच सकते हैं? शांत तो नहीं होगा ना, शांत कैसे होगा? सबसे पहले ये देखें कि मैंने क्या किया है। जैसे कि अगर हिरण्यकश्यप ये सोच लेता कि हिरण्याक्ष ने क्या किया है तो उसको क्रोध आने वाला नहीं है कि नहीं? मैंने क्या किया उसको हम देखें, फिर दूसरे ने क्या किया फिर उसको देखें, तो उससे क्रोध शांत हो सकता है। ये दूसरा गुण है कि अपने अवगुणों को ना देखना और दूसरे के अवगुणों को देखना। बचपन में हम जब थे तो संस्कृत पढ़ा करते थे, तो उसमें वो संस्कृत के वो दोहे होते हैं ना, ऐसे कुछ मॉरल इंस्ट्रक्शंस उसमें होती थी। तो उसमें एक मुझे याद है कि संस्कृत तो नहीं याद है, उसका अनुवाद याद है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है दूसरे के अंदर सरसों के दाने जितना फॉल्ट देख लेता है। कितना बड़ा होता है सरसों का दाना? राई छोटा दाना होता है, और अपने अंदर बेल के फल जितना बड़ा फॉल्ट भी नहीं देख पाता है। कितना बड़ा फॉल्ट? बेल का सीजन आ रहा है ना, कितना बड़ा होता है बेल? इतना बड़ा। तो बेल को देखना ज्यादा आसान है, राई के दाने को देखना ज्यादा आसान है। पर वो बेल को नहीं देख पाता है, किसको देखता है? राई के दाने को देखता है। बचपन में पढ़ा करते हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है जिससे बचना चाहिए। तीसरा, पहला क्या था? क्रोध। दूसरा अवगुणों को देखना। तीसरा है, अब हिरण्यकश्यप को हम देखते हैं कि अगर पूरी लीला पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हिरण्यकश्यप कोई मोटी बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं थे। अब हिरण्यकश्यप ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जो विष्णु है उसको शक्ति किनसे मिलती है? देवताओं से मिलती है। और देवताओं को शक्ति किनसे मिलती है? यज्ञ से मिलती है। यज्ञ कौन करता है? ब्राह्मण करते हैं। और यज्ञ करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? घी, दूध, ये सब चाहिए। तो क्या करो? ब्राह्मणों और गायों को मारो। पूरा दिमाग गायब से। ब्राह्मण और गाय मर जाएंगे तो क्या होगा? यज्ञ नहीं हो पाएंगे। यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, देवता कमजोर हो जाएंगे। देवता कमजोर हो जाएंगे तो विष्णु को शक्ति प्राप्त नहीं होगी।
है कि नहीं दिमाग। और फिर हिरण्यकशिपु बाद में कितने देवताओं के 100 वर्षों तक, मतलब कि हमारी गणना के अनुसार 36,000 सालों तक तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। तो हो सकता है कि आसुरिक लोगों के अंदर टैलेंट भी हो, दिमाग भी हो और तपस्या करने की शक्ति भी हो, पर उन सब का इस्तेमाल वो किस लिए करते हैं? डिस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, विनाश के लिए करते हैं। गोपाल जी उदाहरण देते थे कि एटम बॉम्ब है, आजकल चल रहा है, सब मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन चल रहे हैं। ड्रोन देखो कितना बुद्धिमत्ता का कार्य है, बुद्धिमत्ता का कार्य तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है, वो अपने आप सब डिटेक्ट कर लेता है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति ने बनाया है। तो पर उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? डिस्ट्रक्शन के लिए। तो आसुरिक व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, तपस्वी हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, पर अपने सभी टैलेंट्स का इस्तेमाल किस लिए करता है? वो दूसरों का नुकसान करने के लिए। आसुरिक प्रवृत्ति है। चौथा है कि जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है, उसकी स्वाभाविक है, जो पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत रोते हैं, क्रंदन कर रहे होते हैं। तो हिरण्याक्ष उनको आत्मा का ज्ञान सुनाता है। वहां पर ऊपर लिखते हैं श्री हिरण्यकशिपु उवाच, जो अगर साधना शब्द पढ़े, श्रीमान हिरण्यकशिपु ने कहा। तो पूरा आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर तो बदलते रहते हैं, फिर उदाहरण भी देते हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, होता है कि नहीं? तो सब इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं, फिर वापस अपने घरों को चले जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ लोग परिवार के रूप में अपने कर्मों के अनुसार इकट्ठे होते हैं, कुछ समय के लिए इकट्ठे होते हैं, फिर समय आता है सभी अपने अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। फिर इसको बताने के लिए फिर पूरी कथा भी सुनाते हैं। एक सुयज्ञ नाम का एक राजा था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो रानियां बहुत ज्यादा रोती हैं और इतना जोर जोर से रोती हैं कि यमराज वहां पे आ जाते हैं बच्चे का रूप धारण करके। फिर यमराज आके उनको कथा सुनाते हैं, 2 पक्षियों की कथा सुनाते हैं। एक मेल पक्षी था और एक फीमेल पक्षी था। दोनों एक पेड़ की डाली पे बैठे हुए थे। एक हंटर आता है, मेल पक्षी को मार देता है, तीर लगता है, जमीन पे गिर जाती है और मर जाती है। और जो मेल पक्षी होता है वो पेड़ के ऊपर बैठ के क्या करता है? बहुत रोता है, बहुत विलाप करता है। और क्या भूल जाता है वो? कि जो शिकारी है दूसरा तीर लेके खड़ा है, भूल जाता है। तो तुरंत वो तीर चलाता है, उस मेल पक्षी की भी मृत्यु हो जाती है। तो क्या समझाना चाह रहे हैं यमराज यहाँ पे? क्या समझ में आ रहा है आपको? हाथ खड़ा करके बताइए। सबसे निवेदन है कि फोन साइलेंट कर दीजिए, क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस होती है इससे। कहाँ जाना है? पता ही नहीं कहाँ जाना है। उसका मतलब क्या है? किसी की मृत्यु हुई, हम रोए, पर हम क्या भूल जाते हैं? अगला नंबर हमारा। उस समय बचा है, साइलेंट कर दीजिए, बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये यमराज उनकी पत्नी को सुना रहे हैं कि तुम अपने पति की मृत्यु में इतना रो रही हो और ये भूल गई हो कि अगला नंबर आपका भी है। तो जितना समय बचा है उतना समय में क्या करो? भगवान की भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करो। अगला जन्म फिर लोगे, फिर पति, फिर पत्नी, फिर स्वीकार करोगे, फिर वो मरेंगे, फिर रोगे, पूरा चलता रहेगा चक्कर, कब तक चलता रहेगा। तो ये कथा कौन सुना रहा है? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की पत्नी और बच्चों को सुना रहे हैं। तो ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, पर खुद उस ज्ञान पे अमल नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी, दोगलापन इसको बोलते हैं। तो कई बार आसुरिक लोग भी बोलने के लिए बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, उसको बोलते हैं लिप सर्विस। क्या होता है? सिर्फ मुंह से बोलना है, पर उसको, उस ज्ञान को हृदय से स्वीकार नहीं करते। अगर हृदय से स्वीकार करेंगे तो उसको
फॉलो भी करेंगे। अगर हम कुछ बोल रहे हैं और हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपके वर्ड्स की वैल्यू नहीं होती। हमारे का भक्ति शास्त्री कोर्स हो रहा था, उसमें जो क्लास ले रहे थे उन्होंने एग्जाम्पल दी थी एम्प्टी बुलेट्स, खाली गोलियां होती हैं, तो वो किसी को लग जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम कुछ बोल रहे हैं और हम उसको खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं तो किसके समान है वो? एम्प्टी बुलेट्स। उसका सामने वाले में कोई भी असर होने वाला नहीं है। तो आसुरिक चौथा गुण है जो आसुरिक हम गुण समझ रहे हैं वो क्या है? बोलना कुछ और करना कुछ। पांचवा है जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने निकल जाते हैं, बहुत गहरी तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी उनके आगे प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं कि मुझे क्या क्या प्रदान कीजिए, मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं वो मैं नहीं दे सकता आपको क्योंकि मेरी खुद की भी मृत्यु होती है। तो फिर वो अपना पूरा जो हम सब जानते हैं क्या क्या वो अपना दिमाग लगा के बोलते हैं, और ये सब प्राप्त करने के बाद क्या होता है? बहुत ज्यादा उसमें आ जाते हैं, अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं ना। पर साथ ही साथ क्या स्मरण करते हैं? क्या याद है उनको अभी तक कि विष्णु ने किसको मारा था? हिरण्याक्ष को मारा। तो ये भी एक आसुरी गुण है। जो आसुरी व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने हृदय के अंदर क्या पाल के रखता है? ग्रज पाल के रखता है। ग्रज तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वेष। द्वेष हो गया है ना। कितना भी समय निकल जाए पर उसके हृदय के अंदर वो क्या रहता है? जो ग्रज है वो जाती नहीं। बूढ़ा हो जाए पर उसको याद रहता है कि जो मैं बचपन में था उसने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे क्या करना है? उसका बदला लेना है। और वो चीज उसको हमेशा जलाती रहती है ना। ईर्ष्या की तुलना देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है उसके हाथ में एक जलता हुआ अंगारा है। क्या है? जलता हुआ कोयला होता है ना, जितना मोटा सा कोयला है जल रहा है, और व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैं इसको उससे मारूंगा जिससे ईर्ष्या करता है, उससे मारूंगा। और सबसे पहले नुकसान किसको हो रहा है? उसको खुद को, उसका हाथ जल रहा है ना। तो जो अपने हृदय में ईर्ष्या को पालता है सबसे पहले किसका नुकसान कर रहा है? खुद का नुकसान, अपने आप को जला रहा है। अंदर ही अंदर से क्या कर रही है ईर्ष्या? उसको जलाती है। इसलिए बोला गया है कि भक्तों को ये दो गुण हमेशा पालने चाहिए। कौन से हैं? फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्या है? फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाना और माफ कर देना। उससे सबसे पहला बेनिफिट किनको होगा? खुद को होगा, है ना। वरना उसको सोचते रहेंगे, चलते रहेंगे, ग्रज पालते रहेंगे, अपना नुकसान करें, हो सकता है दूसरे का नुकसान करें। तो ये हम हिरण्यकश्यप से सीख सकते हैं। और फिर हम बाद में देखते हैं हिरण्यकश्यप जाते हैं स्वर्ग में, देवताओं को हरा देते हैं, स्वर्ग को जीत लेते हैं, स्वर्ग में ही रहना शुरू कर देते हैं। स्वर्ग के जो निवासी हैं उनके जो गार्डन है, नंदन कानन उनको बोलते हैं, तो उसमें विचरण करना शुरू कर देते हैं। इसको ना आगे करो, जगह सब आगे आगे बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। चटाई पड़ी है ना एक हमारे पास, और चटाई पड़ी है एक बड़ी रखी थी ना साइड पे, यहाँ भी सारा। मतलब समय आ गया अब एक्सपेंशन करने का। हमारे सेंटर का विस्तार इसी तरीके से हुआ है। हाफ में, हाँ आगे वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। कितना कुछ उनको प्राप्त हो जाता है पर फिर भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती।
ये बहुत गलत धारणा हमारे हृदय में होती है कि ज्यादा धन, ज्यादा वस्तुओं को इकट्ठा करके हम क्या हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वामन देव बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं संतुष्टि के ऊपर। तो कहते हैं जो व्यक्ति कम में संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसको पूरी दुनिया का धन मिल जाए उसमें भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए वैदिक समाज में भी, वैदिक समाज छोड़िए आप, यहाँ अभी से 100-200 साल पीछे चले जाइए, लोगों के पास कितना भी धन होता था वो अपना सरल तरीके से रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि कम में ही संतुष्ट रहते हैं। पर आज लोन ले लेके लोग ऐश्वर्य इकट्ठा करते हैं, उधार के बैंक के ऊपर काम चलाते हैं, क्योंकि कम क्या बोल रहे हैं इसको, मतलब जरूरतों को बढ़ा दिया है ना, नीड्स को बढ़ा दिया है। कहते हैं कि नीड कैन बी फुलफिल्ड बट ग्रीड कैन नेवर बी फुलफिल्ड। आवश्यकता पूरी की जा सकती है पर लालच को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। अब इतना कुछ प्राप्त हो गया, बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप अपनी त्रिपुटी हिलाता था तो देवी देवता कांपने लग जाते हैं, और बहुत से देवताओं को उन्होंने अपने महल के अंदर स्वीपर के रूप में रखा हुआ था। नारद मुनि कहता है कि मैं खुद हिरण्यकश्यप की प्रसन्नता के लिए उनको गाने सुनाता है, मतलब कि म्यूजिक नारद मुनि स्वयं लिखते हैं भागवतम के। तो इतना कुछ उसके इशारे से चल रहा है, पर फिर भी वो क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। पूरी दुनिया उनकी बात मानती थी, पर खुद का 5 साल का बच्चा उनकी बात नहीं मान रहा था। इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों मेरा बच्चा होके विष्णु की पूजा करता है, मेरी पूजा करनी चाहिए। वो प्रहलाद महाराज उनकी बात मानते नहीं थे, बहुत ठेस लगती थी उसको कि छोटा सा बच्चा है, मेरी बात पूरी दुनिया मुझे क्या मान रही है, भगवान मानती है। सब कुछ उसने उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो गर्मियों के फल होते थे सर्दियों में उगते थे, सर्दियों के फल गर्मी में उगते थे। जिस टाइम पे गर्मी होनी चाहिए थी सर्दी होनी, सब उसने क्या कर दिया, ऋतुओं को भी परिवर्तित कर दिया, सब कुछ मेरे अनुसार चलेगा। पर खुद का जो छोटा बच्चा है वो बात नहीं मान रहा है, वो उसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। वरना जो व्यक्ति सोच रहे कितने लोग मार रहे हैं, चलो एक खुद का बेटा ही तो है, नहीं मार रहा है, चलो कोई बात नहीं, बड़ा होके मान लेंगे। पर नहीं, बात नहीं मान रहा है तो क्या हो जाना चाहिए, उसको मर जाना चाहिए। ये भी एक आसुरी प्रवृत्ति है। क्या है वो? आसुरी व्यक्ति किसी भी स्तर तक जा सकता है अपनी ईगो को संतुष्ट करने के, चाहे उसको किसी को दुख देना पड़े, किसी को मारना पड़े, पर उसको क्या चाहिए, अपनी ईगो की संतुष्टि चाहिए। तो चाहे मेरा बच्चा ही क्यों ना हो, वो खुद भी मार नहीं पा रहा है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं अपने बच्चों को मार दूं। खुद के बच्चों को कौन मार सकता है? तो इसलिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ और अलग से किसी जगह पे जाकर इसको मार, मेरे सामने मत मारो। थोड़ा बहुत तो अंदर उसके अंदर अभी वो है, खुद नहीं मार पा रहा है। वो सब कुछ प्रयास करते हैं और जब वो सब कुछ फेल हो जाता है फिर खुद तलवार निकालता है। ये तो काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर पा रहा है, मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम सब जानते हैं सीधे प्रकट होते हैं। तो ये और भी बहुत से आसुरी प्रवृत्तियां हैं। मुख्य जो आसुरी प्रवृत्तियां हम हिरण्यकश्यप के चरित्र में देखते हैं, उन्हें चर्चा की है। सबसे पहले कौन सी थी? क्रोध। दूसरा दूसरों के अवगुणों को देखना, अपने अवगुणों को नहीं देखना। तीसरा इंटेलिजेंस को गलत जगह पे उपयोग करना। चौथा डुप्लीसिटी। पांचवा ग्रज को पाल के रखना। छठा कभी भी संतुष्ट नहीं होना। और सातवां अपने फायदे के लिए किसी भी स्तर तक पहुंच जाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। बाय हुक और क्रुक काम होना चाहिए। जैसे जब मैं जॉब करता था कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, हमारे जो मैनेजर बोलते थे वो बहुत अच्छी एग्जांपल देते थे, कहते अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जीना है तो क्या सीखना पड़ेगा, कैसे दूसरे की पीठ के ऊपर खड़ा होना और उसको नीचे बिठाना है।
अपने आप ऊपर उठाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे की पीठ पे चढ़ जाएगी, आप चढ़ोगे वो नीचे बैठ जाएगा और आप ऊपर हो जाओगे। ये आज के जमाने का सिस्टम है, खुद आगे बढ़ना है, दूसरे को नीचे डुबाई। पर ये कौन सा गुण है, आसुरी का गुण है। आसुरी प्रवृत्ति से, आसुरी व्यवहार से कभी भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, उसके दुख में ही वृद्धि होती है। इसके विपरीत हम प्रहलाद महाराज के चरित्र को देखते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार के गुण थे। प्रहलाद महाराज का सबसे पहला गुण जो नजर आता है वो ये है कि प्रभुपाद जी वो मेंशन करते हैं कि वो बहुत ही वेल बिहेव और जेंटल पर्सन थे। कैसे पता लगता है, जब हिरण्यकश्यप उनको इतनी प्रताड़ना भी दे रहे थे तो उनके सामने वो जाते थे तो हाथ जोड़ के खड़े होते थे और उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली एड्रेस करते थे। असुरवर्य देहिना, असुरवर्य मतलब हे असुरों में श्रेष्ठ, है तो सैल्यूटेशन ही है। वो तो खुश होता था उसको सुन के, सब असुरों में, आपको हंसी आ रही है और उसको प्रसन्नता होती है कि सब असुरों में मैं क्या हूँ, श्रेष्ठ हूँ, है ना। पिताजी भी हैं और राजा भी हैं, तो उस पदवी के अनुसार जो सम्मान देना चाहिए प्रहलाद महाराज उसको वो सम्मान देते थे। हालांकि उसकी बात को मानते नहीं थे, मतभेद था दोनों का, उनके मत को स्वीकार नहीं करते थे, पर जो एटिकेट था उसको फॉलो करते थे। प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी हम आपके अनुयायियों को भीड़ में कैसे पहचान सकते हैं, भीड़ खड़ी हुई है, उस भीड़ के अंदर जो आपका भक्त है उसको हम कैसे पहचाने। प्रभुपाद जी क्या उत्तर देते हैं, माई डिवोटी वुड बी अ परफेक्ट जेंटलमैन। ये नहीं बोला कि धोती कुर्ता पहना होगा, तिलक लगाया होगा, शिखा रखी होगी, माला होगी गले में, क्या बोला प्रभुपाद जी ने, परफेक्ट जेंटलमैन। इसका मतलब क्या है कि भक्ति में आगे में क्या बनना है, जेंटल बनना है, प्रॉपर एटिकेट को फॉलो करना है। कई बार भक्ति में आके जो भक्त हैं वही सोचते हैं कि अब तो हम भक्त बन गए, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे नए नए हमने IWF मंदिर से जुड़े थे तो डिवोटी थे, एक ही बाइक में 3-3 लोग बैठ के जाते हैं। युवा वर्ग में बड़ा कॉमन होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि पुलिस पकड़ लेगी, कहते पुलिस को हम ये दिखा देंगे है ना गले में। तो वो पुलिस के भी कोई साधु हैं मंदिर से हैं तो उनको छोड़ दें। तो किसी का गाड़ी में जा रहा था तो रेड लाइट तोड़ के भाग रहे हैं, तो पुलिस पकड़ेगी तो क्या दिखा देंगे, ये दिखा देंगे लाइसेंस मिल गया कुछ भी गलत कार्य करने के। तो ये सही नहीं है। जो भक्त हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर जेंटल बिहेवियर करना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज से सीखते हैं। दूसरा शिक्षा मिलती है प्रहलाद महाराज से कि कैसे पूरे विश्व का वो भला सोचते थे। प्रहलाद महाराज की अगर आप प्रार्थनाएं सुनेंगे 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में प्रार्थनाएं हैं, कल हम लोग उन्हीं प्रार्थना पे क्लास की थी, तो उसमें वो एक प्रार्थना करते हैं, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलो प्रसीदता, इस पूरे संसार में क्या हो, सबका भला हो और जितने भी द्वेषी लोग हैं वो क्या हो जाए, शांत हो जाए। खलह प्रसीदता, खल बोलते हैं द्वेषी लोगों को, और प्रसीदता मतलब क्या हो जाए, शांत हो जाए। आज के टाइम बहुत आवश्यकता है इसकी, शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो महान भक्त होते हैं उनकी यही इच्छा होती है कि कैसे जो पूरा विश्व है वो कैसे रहे, शांति पूर्वक रहे। इसलिए जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। और फिर हम उनके चरित्र से देखते हैं कि कैसे विकट परिस्थितियों के अंदर भी संभाव रहना चाहिए। जब तक इस भौतिक जगत में है तब तक क्या होता रहेगा, समस्याएं दुख यहाँ पे आते ही रहेंगे। अलग अलग वैरायटी में आ सकते हैं, अलग अलग समय के अंतराल पे आ सकते हैं, पर क्या करेंगे, वो आते ही रहेंगे। उससे आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर, जब तक यहाँ पे हैं तब तक क्या होता रहेगा, आते ही रहेगा, है ना। जैसे जब तक भारत में है तो लाइट जाती रहेगी,
कभी जाएगी कभी आएगी। तो जब तक भौतिक जगत में है तो क्या होगा, कष्ट आते ही रहेंगे। भौतिक जगत में सुख की डेफिनेशन क्या है? दुख की अनुपस्थिति क्या है? सुख है ना। अब थोड़ा सही चल रहा है, कोई बीमारी नहीं है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, कोई बहुत से फटकार वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो ये सुख थोड़ा है, ये तो दुख की अनुपस्थिति है। तो जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक क्या मिलता रहेगा? कष्ट मिलता ही रहेगा। पर इन कष्टों के बीच में भी हमें कैसे संभाव होकर रहना है, वो हम प्रहलाद महाराज से शिक्षा ले सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, सब उदाहरण कैसे हैं? एक्सट्रीम कंडीशंस पे हैं। हमारे जीवन में ये नहीं होने वाला है जो प्रहलाद महाराज के साथ में हो रहा है। ना कोई आपको चट्टान से फेंकने वाला नहीं है, कोई आपको हाथी के नीचे रखने वाला नहीं है, कोई आपको जहर पिलाने वाला नहीं है, या होली का नहीं है कि आपको लेके आग के बीच में बैठ जाए। ये सब नहीं होने वाला है। हमारे जीवन में क्या होता है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर हमें इन चरित्रों से क्या करनी चाहिए? शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने कैसे बिहेव किया था, और हमारे जीवन में छोटी मोटी परिस्थितियां आती हैं उसमें हमें कैसे बिहेव करना चाहिए ना। अपनी जो मनोदशा है कभी भी उसको हिलाना नहीं चाहिए। कि आज के समय पे क्या है कि हमारे पास स्किल्स को क्या बोलते हैं? कौशल के लिए तो बहुत सा ज्ञान हमें प्रदान किया जाता है, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग प्रकार के टैलेंट आपको सिखाए जाते हैं, पर जो मनोदशा है उसको इम्प्रूव करने के लिए आज के टाइम पे ज्यादा बल नहीं दिया जाता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज्यादा शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। और आजकल थोड़ा कल्चर भी ऐसा हो गया कि बच्चों को बहुत ही सुखदायी वातावरण में रखने का प्रयास किया जाता है। वो कष्टों को अनुभव करते नहीं है तो उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं होती है। फिर बड़े होने के बाद जब थोड़ा सा कुछ कष्ट आ जाता है तो वो उनसे सहन नहीं हो पाता है। कुछ दिनों पहले परसों की बात है शायद, एक डिवोटी मुझसे मिलने आए थे। उनकी बेटी IIT खड़गपुर में है, अब इंजीनियरिंग कर रही है। तो बता रहे थे कि अभी वहां पे हर हफ्ते एक सुसाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? IIT खड़गपुर भारत के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स में से एक इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते ही एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। उससे कॉलेज खत्म होने में 10 दिन बचे हुए थे, सारे एग्जाम क्लियर हो चुके थे, प्लेसमेंट भी हो चुकी थी, फिर भी उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। सोच सकते हैं कौशल है। IIT खड़गपुर से पहले तो IIT में जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, 9वीं क्लास से लगना पड़ता है। इतना कुछ करके वहां पे गए, 4 साल इंजीनियरिंग भी की, सब कुछ सीख भी लिया, पर मनोदशा ऐसी है कि मेंटली बिल्कुल क्या है? वीक है। तो कैसे विकट परिस्थितियों के अंदर अपने मन को क्या रखना चाहिए? स्थिर बना के चलना चाहिए। वो हमें किन से सीखना चाहिए? प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए। इस जीवन में कभी मुश्किल परिस्थितियों से डर के भागना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? मुश्किल परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, उनको सहन करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। उनसे आपको क्या प्राप्त होता है? मनोबल प्राप्त होता है। जैसे एक डिवोटी थे, बहुत पुरानी बात है, तो क्लास में आया करते थे, यूथ के डिवोटी थे। तो उनकी नेवी के अंदर एडमिशन हुई थी, नेवी में उनका एडमिशन हुआ था। तो मुझे बता रहे थे कि कैसे कॉलेज के अंदर रैगिंग की जाती है। फर्स्ट ईयर के अंदर थे कि किस किस प्रकार की रैगिंग वो बता रहे। तो फिर मैंने बोला कि कॉलेज वाले इसमें एक्शन नहीं लेते हैं? तो कह नहीं लेते हैं। उनका क्यों नहीं लेते हैं? क्या तो इसलिए नहीं लेते हैं कि आगे जाकर दुश्मन अगर आपको पकड़ लेगा, नेवी की वो शिक्षा दे रहे थे, तो तब आपका मनोबल कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो उसकी शिक्षा कहाँ से मिल रही है? फर्स्ट ईयर से मिल रही है, रैगिंग करवा के। कि उसको जब उसको नहीं सहन कर पा रहे, फिर कल को कोई दुश्मन पकड़ लेगा, उसको कैसे सहन करेंगे? तो कठिन परिस्थितियों से कभी भी भागना नहीं चाहिए, उनको उनका
सामना करना चाहिए। उससे आपका अनुभव भी बढ़ता है और आपका मनोबल भी बढ़ता है। अगर उनसे भाग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर मानसिक रूप से प्रगति आपकी नहीं होगी, मानसिक रूप से कमजोर रहेगी। तो ये हम प्रहलाद महाराज के चित्र से सीखते हैं। 5 साल के बच्चे हैं और फिर भी जितनी परिस्थितियां उनको क्या कर रहे हैं, सहन कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? चौथा गुण क्या है उनका, कि वो भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है। हर परिस्थिति में क्या देख रहे थे, भगवान की उपस्थिति को ही देख रहे थे। उनको जब जहर दिया गया पीने के लिए तो क्या सोचा उन्होंने, जहर कौन है, जहर कौन है, ये तो मेरे मामा हैं। मामा कैसे हुए, जहर प्रहलाद महाराज के मामा कैसे हुए, कौन दिमाग लगाएगा? जहर कहां से उत्पन्न हुआ है? समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से और क्या प्राप्त हुआ था? अमृत हुआ था। और लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी प्रहलाद महाराज की क्या है, माता है, नरसिंह देव की पत्नी है ना। तो लक्ष्मी देवी क्या है, उनकी माता है। और जहर लक्ष्मी देवी का क्या है, भाई है। क्योंकि दोनों कहां से पैदा हुए हैं, दोनों कहां से पैदा हुए हैं, समुद्र से पैदा हुए। तो कहते हैं तो मेरे मामा है ना, वो उनको पी रहे थे, वो फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही पहाड़ से उनको फेंका गया तो नीचे किनको देखते हैं, कि भगवान खड़े हुए हैं उनको कैच करने के लिए। फोटो भी आप देखेंगे तो सर्च करेंगे, फोटो बनाएंगे। तो ऐसे ही हर परिस्थिति में किसको देखते थे, वो भगवान को देखते थे। और भगवान से भागवतम में ऐसा वर्णन नहीं आता है कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हो मुझे बचाएं, प्रार्थना भी नहीं करते हैं। क्योंकि पूरा उनको क्या है, विश्वास है कि कृष्ण मेरी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षी में कृष्णा विश्वास पालन। ये शरणागति के 6 लक्षणों में से एक लक्षण है। कौन सा? अवश्य रक्षी वे कृष्णा विश्वास पालन। जो कृष्ण है मेरी हमेशा हर परिस्थिति में क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये शरणागति का लक्षण। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज पूरा भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट क्वालिटी है नॉन एनवियसनेस, ईर्ष्यालु नहीं होना। और हिरण्यकशिपु ने इतना कुछ किया उनके साथ, भगवान आए, हिरण्यकशिपु का वध भी कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। अब भगवान ने उनको बोला कि मुझसे कुछ मांगिए, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज ने कुछ भी नहीं मांगा, और उनसे एक निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? कि ये जो मेरे पिताजी थे, ये आपके प्रति बहुत अपराध करते थे, तो आपने उनका वध कर दिया। पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वो उनको अच्छी गति प्राप्त हो। क्योंकि आपका अपराध करते थे तो निश्चित रूप से कहाँ पे जाएंगे, नरक में जाएंगे। जो भगवान के प्रति अपराध करता है, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पे जाए, अच्छी जगह पे रहे, मतलब नरक में ना रहे। सिंपल सी बात है ना। नॉर्मली एक व्यक्ति की क्या प्रवृत्ति होती है, कोई उससे ईर्ष्या करता है तो वो भी क्या करता है, पलट के वो भी उससे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या तो छोड़ो, कोई थोड़ा कुछ बोल ही ले, कोई थोड़ा टेढ़ी निगाह से देख ही ले, तो उसके प्रति हमारे मन में क्या हो जाता है, गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं, ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होने शुरू। कोई देखे भी ना, बस मिलके बात ही ना करे, मान लो अपने काम में बिजी है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो तभी भी क्या लगता है मन के अंदर कि कुछ ना कुछ तो क्या है, गड़बड़ है, उसने देखा नहीं हमारी तरफ, कुछ तो है प्रॉब्लम, या उसने मेरी तरफ नहीं देखा, उसने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया नहीं, तो क्या होता है मन के अंदर, ये भाव होने शुरू हो रहा है। तो प्रहलाद महाराज के पिता तो साक्षात रूप से ईर्ष्या कर रहे हैं, पूरा प्रयास भी कर लिया, पर उनके मन के अंदर उनके प्रति क्या नहीं है, ईर्ष्या की भावना। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप क्या कीजिए, इनका उद्धार कर दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस कुल में आप जैसे भक्त का जन्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियों को मैं उनकी गारंटी देता हूँ। त्रिसप्तभी पिता पुता
पितृभिषातेनगा यत् साधुस्य कुले जातो भगवान वही कुल पावन। तो जहाँ पे आपके जैसा भक्त पैदा हो जाता है उसका पूरा कुल क्या हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। 3 सप्तभी 3 into 7 कितना 21, उसकी 21 पीढ़ियां क्या हो जाती हैं, तर जाती हैं। और कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ, मैं उसको टेक केयर करूँगा। अब 21 माता की तरफ है, पिता की तरफ है, पुरानी है, नहीं है, इतना तो सही नहीं बताया भगवान ने। भगवान ने बताया है कि 21 पीढ़ियों को मैं टेक केयर करता हूँ। कि प्रहलाद महाराज के बेटे कौन थे, विरोचन। विरोचन के बेटे बलि महाराज। अब बलि महाराज भी पूरे स्वर्ग में जाके आक्रमण कर देते हैं, इंद्र को भगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। पर भगवान क्योंकि प्रहलाद महाराज के पोते हैं इसलिए उनको क्या प्रदान कर देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं, उनके साथ कोई गलत नहीं होता है। फिर आगे बलि महाराज के पुत्र कौन थे, बानासुर। उनके आगे वंश में आते हैं बानासुर, वो बहुत बड़े असुर थे, 1000 हाथ से भगवान के साथ युद्ध कर लेते हैं तो भगवान उसको ही मारते नहीं है, उसकी भुजाएं काट देते हैं, 4 भुजाएं रख देते हैं बस, बाकी काट देते हैं, पर उसको मारते नहीं। क्यों नहीं मारते हैं, प्रहलाद महाराज के वंश में, और आगे जाके शायद भक्ति को भी स्वीकार करते हैं, भगवान ने वचन दिया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आपको हिरण्यकश्यप की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रहलाद महाराज की क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है, कि वो अपने पिताजी से भी ईर्ष्या नहीं करते। और एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है प्रहलाद महाराज का, वो है बोल्ड, इंटेलिजेंट एंड कंपैशनेट टीचर। बोल्ड मतलब करेजियस, निडर, निडर, बुद्धिमान और दयालु प्रचारक। बोल्ड कैसे समझ सकते हैं हम, किसके आगे प्रचार कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप के आगे ना। विष्णु का नाम सुनते ही जो पूरा हिल जाता है, तिलमिला जाता है, उनको क्या क्या समझा रहे हैं उनको, तत्साधु मन्ने असुरवर जहिना सदा समुद्रम सद्ग्रहा हेत्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतोयत हरिमाश्रित। हे असुरों में श्रेष्ठ, क्या करो, ये जो घर है वो क्या है, अंधे कुएं के समान है, पिताजी को बता रहे हैं। फिर गृहस्थ आश्रम में क्या है, अपने पिताजी को बोल रहे हैं, हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम। अंधकूपम मतलब अंधा कुआं है। अंधे कुएं का मतलब क्या होता है कि वो गिर भी जाएगा तो ऊपर से दिखेगा नहीं। तो जो घर है, मतलब जो पूरा राज्य साम्राज्य आपने इतना सब जीत जीत के इकट्ठा किया, वो सब क्या है, अंधे कुएं के समान है। तो आप क्या करो, हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतोयल हरिमाश्रयेत। सब कुछ छोड़ दो, कहां पे रहो, वन में रहो, और वन में जाके क्या करो, हरि का आश्रय लो। मतलब हरि का नाम सुनते क्या हो जाता है, पूरा तिल मिला जाता है। उसके सामने क्या बोल रहे हैं उनको, सब कुछ छोड़ के जंगल में जाओ और हरि का आश्रय लो। तो हिरण्यकश्यप को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। पहले छोटा बच्चा है, किसी ने स्कूल में इसको बहका दिया है, किसी ने गलत प्रचार कर दिया है, तो संड और रमक उनके टीचर होते हैं, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि इनको लेके जाओ, थोड़ा अच्छे से इसको समझा के लाओ, है ना। और ध्यान रखना, स्कूल में कुछ वैष्णव आते होंगे प्रचार करने के लिए, उससे इसको दूर रखना। तो कुछ समय के लिए जाते हैं, दोबारा फिर आते हैं छुट्टियों के अंदर, फिर गोद में रखते हैं, फिर कहते हैं कि क्या हो गया, कोई बात नहीं, फूलों का कीड़ा होगा, इसमें फ्लावर निकालने दिया। तो कुछ समय के बाद दोबारा प्रहलाद महाराज आते हैं, उनको फिर गोद में बिठाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं, क्या बताओ बेटा स्कूल में क्या सीख गया। तो उसने सोचा था कि शायद शंडो रमक ने इनको सिखा दिया होगा कि भगवान कौन है, भगवान हिरण्यकश्यप है, शायद ये सीख क्या है हुआ, तो ये बताया। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चना मंत्रम दास्यम सख्यम आत्मवेदी
इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति से नक्षणा क्रिय भगवती अद्धा यत्मन्य धीतम उत्तम। तो मेरे मत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? भगवान विष्णु की 9 प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। पहले तो बोला था कि वन में जाओ, हरि का आश्रय लो। अब हरि का आश्रय कैसे लेना वो बता रहे हैं। श्रवण करो उनके बारे में कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनकी पूजा करो, चरणों की सेवा करो, आदन वेदन सब कुछ उनको सौंप। पूरी नवता भक्ति क्या करते? हिरण्यकश्यप को सिखा। तो उनको इतना क्रोध आता है, सीधा अपने गोद से उठा के उनको नीचे पटक देते हैं। फिर बहुत कुछ बोलते हैं, बताओ ये सब तुम्हें किसने सिखाया? तो अब यहाँ भी पता लगता है कि वो बोल्ड प्रचारक तो थे, पर साथ में क्या थे? बुद्धिमान भी थे। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा बताओ ये सब कहां से सीखा है? तो प्रहलाद महाराज उनको ये नहीं बताते कि मैंने नारद मुनि से सीखा है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वे नारद मुनि के प्रति अपराध है ना, उनको टेढ़ी मेढ़ी भाषा में बताते हैं। नैषा मते सावधुरु कर्मांग्रे श्रीशक्ति अनर्थम कमम यथम महीयसाम पादरोभिषेकम निष्किंचनानाम नाम गणिते आओ। कि जब तक किसी के ऊपर किसी शुद्ध भक्त की कृपा नहीं होती है तब तक उसको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार से बता दो कि मेरे ऊपर क्या हुआ है? शुद्ध भक्ति कृपा हुई है, पर कौन से शुद्ध भक्ति हुई है वो नहीं बताया, क्योंकि क्या है? बुद्धिमान है। तो भक्तों को इतना बुद्धिमान होना चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है, उनको पता होना चाहिए। और सेम प्रश्न उनको उनके सहपाठी करते हैं। तो स्कूल के अंदर अपने विद्यार्थियों को, सहपाठियों को शिक्षा दे रहे होते हैं, तो सेम प्रश्न वही पूछते हैं कि तुम्हें इतनी छोटी उम्र में ये सब किसने बताया? तो उनको प्रहलाद महाराज सब कुछ बता देते कि वो सब क्या थे? इनोसेंट थे, बच्चे थे। तो सारी कथा सुना देते थे कि एक बार मेरी माता थी, जब मैं गर्भ में था उनको देवता लेके जा रहे थे, तो नारद मुनि उनको मिलते हैं, उनको समझाते हैं। फिर वो सब मेरी माता को कहाँ ले जाते हैं? नारद मुनि के आश्रम में ले जाते हैं। फिर नारद मुनि उनको भागवत सुनाते हैं। मेरी माता सो जाती है, पर मैं क्या करता हूँ? गर्भ में सारी भागवतों को सुनता हूँ, और उस टाइम में मैंने उनसे ऐसा ज्ञान प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप आगे नहीं बताते, पर अपने सहपाठियों के आगे उनको बताते हैं। तो ये क्या हो गया? बुद्धिमान प्रचारक। इस टाइम पे क्या बोलना है उनको पता होना चाहिए। कंपैशनेट प्रीचर का मतलब क्या है? दया की भावना। दया की भावना का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सुनना भी नहीं चाहता है, पर फिर भी दया पूर्वक उसको भगवान के बारे में सुना। शंडोर रमर थे। शंडोर रमर कौन थे? इनके टीचर थे और शुक्राचार्य के बेटे थे। तो वो इनको बार बार क्या सिखाना चाहते थे? पॉलिटिक्स सिखाना चाहते थे। पॉलिटिक्स के 4 नियम होते हैं। कौन से? साम, दाम, दंड और भेद। जब पता लगे कि सामने वाला व्यक्ति तकड़ा है हमसे, तो क्या कर लेना चाहिए? सीज फायर कर लेना चाहिए। तो समझौता कर लेना चाहिए। 4 में से 1 नियम है, साम, दाम, दंड और भेद। तो प्रहलाद महाराज को वो सब कुछ सिखाना चाहते थे, पर प्रहलाद महाराज उनकी बात को सुनते नहीं थे। वो कहते थे कि शत्रु तो कोई है ही नहीं मेरा। उनको बताता है कि मित्र के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, शत्रु के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए। वो कहते हैं कि शत्रु तो मेरा कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से पूरी चर्चा आती है। तो शंड और अमर को भी क्या करना चाहते थे? वो भक्ति की शिक्षा देना चाहते, उनको भी प्रचार करने का वो प्रयास करते हैं। हमारे पास थोड़ा समय कम है, थोड़ा जल्दी चलेंगे। ये है बोल्ड, इंटेलिजेंट एंड कंपैशनेट प्रीचर। नेक्स्ट क्वालिटी है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब है विनम्रता। प्रहलाद महाराज के लिए स्वयं नरसिंह प्रकट होते हैं, उन्हीं के लिए प्रकट होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, और फिर भी उनके मन में 1% भी गर्व नहीं होता है। इतने देवी देवता होते हैं जो नरसिंह को वध कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा क्रोध में होते हैं। उग्र रूप नरसिंह देव का होता है। तो सभी देवी देवता नरसिंह देव को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? एक एक बार आके
स्तुति करते हैं। और सब नरसिंह को डर के पीछे भाग आते थे। तो सबने क्या किया, इकट्ठे मिलके लक्ष्मी देवी को आगे किया, चलो ये तो पत्नी है, इतनी इनकी बात तो सुनेंगे। तो लक्ष्मी देवी आगे जाती हैं, नरसिंह जैसे ही दहाड़ते हैं वो पीछे से जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज को पकड़ते हैं और उनको कहते हैं कि आप जाइए, आप इनको शांत कीजिए। स्वपितरे कुपितम करो, क्योंकि आपके पिताजी के कारण भगवान क्या हुए हैं, कुपित हुए। तो जैसे प्रहलाद महाराज जाते हैं, प्रणाम करते हैं, नरसिंह क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उसके बाद प्रहलाद महाराज स्तुतियां करनी शुरू करते हैं। और सबसे पहले स्तुति क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े देवी देवता, इतनी बड़ी बड़ी भाषा, बड़ी भाषा मतलब संस्कृत की भाषा, तो इतनी उच्च कोटि के शब्दों में उन्होंने क्या किया, आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया। जब वो आपको प्रसन्न नहीं कर पाए तो मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। मेरा जन्म तो कहाँ पे हुआ है, असुरी परिवार में हुआ है, उग्र जाति। उग्र जाति मतलब उग्र लोगों के बीच में, असुरों के बीच में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पास कोई विद्या भी नहीं है, तो मैं कैसे आपको शांत कर सकता हूँ, मैं कैसे आपकी स्तुतियां कर सकता हूँ ना। तो ये विनम्रता का लक्षण है ना। तो ऐसे बहुत जगह पे प्रहलाद महाराज का ये जो गुण है विनम्रता का, हमें देखने को मिलता है। कि आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में भक्ति का भी एक ट्रेंड बन गया है ना। भक्ति के अंदर भी क्या आ गया है, शोकेस करने की हैबिट आ गई है। क्या करने की, शोकेस का मतलब क्या है, दिखावा करने ना। कुछ भी थोड़ा सा हो जाए, क्या करेंगे, सीधा उसको कहाँ पे लगाएंगे, स्टेटस पे लगाएंगे। भगवान का अभिषेक करने का मौका मिल रहा है, अभिषेक पे ध्यान नहीं है, किस पे ध्यान है, पहले एक भक्त को मोबाइल पकड़ा के आएंगे कि मैं वहां पे जाऊंगा अभिषेक करने के लिए, तो मेरी क्या करना, फोटो भी खींचनी और वीडियो भी बनानी है, दोनों बनानी है। फिर वो उसी पोज में मारा के खड़े होंगे और अपना अभिषेक करेंगे। ध्यान किस पे है, फिर वो वीडियो को वहां पे लगाएंगे, फिर बार बार देखते रहे कितने व्यूज हुए, कितने। तो भक्ति को भी क्या बना दिया हमने, शोकेस करने का तरीका बना दिया। इसी प्रकार से पूरी दुनिया को दिखा दूं मैं कितनी उच्च कोटि का भक्त बन चुका हूँ। या कुछ और अच्छा हो जाए, कहीं सन्यासी के साथ कुछ फोटो वोटो मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो क्या हमारे हृदय में क्या भाव रहता है, कैसे किस न किस तरीके से दिखा दूं कि मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। पर बताते हैं कि जो भक्ति है वो एक वाहन के अंदर बैठ के आती है। कौन सा वाहन है, विनम्रता। विनम्रता के वाहन के अंदर ही जो भक्ति है वो बैठ के आती है। जितने हम विनम्र होंगे उतना जल्दी हृदय के अंदर जो भक्ति है वो प्रवेश करेगी। अदरवाइज क्या बन के रह जाएंगे, हम दिखावे के भक्त बन के रह जाएंगे, बाहर से भक्त दिखेंगे। भक्त ठाकुर बोलते थे, यही देखे कबीर चेला, माथे तिल गले कंठी माला। माथे में तिल क्या है, गले में कंठी माला है, और अंदर से क्या है, सब खाली है, ब्लैंक है ना। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें विनम्र होना चाहिए। विनम्रता की प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पे अलग अलग परिभाषा देते हैं। एक जगह पे बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं, डोंट बी ईगर टू एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। क्या समझ में है, डोंट बी ईगर, उत्साहित नहीं होना चाहिए, टू एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से आदर सम्मान प्राप्त करने की आशा से आशा नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी है ना, डोंट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, दूसरों से आदर सम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए। ये विनम्रता है। लाल महाराज के चरित्र में तो एक इंसिडेंट बताया आपको, और बहुत से इंसिडेंट है इस समय समझ आता है कि वो विनम्र थे। एक और गुण है कि अपने गुरु के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा थी। नरसिंह देव ने उनको बोला कि तुम मेरे साथ चलो,
वैकुंठ में चलिए मेरे साथ। नो कुंठा, इतना कुछ आपने सहन कर लिया, इतना आपके ऊपर अत्याचार हो चुका, अब क्या करो, मेरे साथ चलो। कहाँ पे? वैकुंठ में। तो प्रहलाद महाराज क्या उत्तर देते हैं कि मैं तो अपने कर्मों के कारण एवं जन्म निपतितम प्रवाही कूपे, अपने कर्मों के कारण मैं क्या कर रहा था, इस भव बंधन के कुएं की तरफ बढ़ रहा था, कुएं में गिरने जा रहा था। पर क्या किया, देवताओं के जो ऋषि हैं, कौन है देवताओं के ऋषि? नारद मुनि, उन्होंने आके मुझे उस कुएं में गिरने से बचा दिया। तो मैं कैसे उनकी सेवा को छोड़ के आपके साथ वैकुंठ जा सकता हूँ?